यूपी के एटा जिले में सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में गहरी हलचल पैदा कर दी है। मामला फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिस पर उनके ससुराल पक्ष द्वारा न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि मानसिक प्रताड़ना और अशोभनीय कृत्यों का आरोप भी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया और पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्यवाही के लिए मजबूर भी होना पड़ा। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कठोर कानून होने के बावजूद पीड़िताओं को न्याय दिलाने में इतनी कठिनाई आखिर क्यों होती है। घटना एटा जिले के रानी अवंतीबाई नगर की बताई जाती है, जहां से ये वीडियो सामने आया है। वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रीना राजपूत के ससुर खुलेआम लाठियों से उनकी पिटाई कर रहे हैं। ये दृश्य न केवल दिल दहला देने वाला है बल्कि समाज की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है, क्योंकि वीडियो में ये सब होते हुए आस पड़ोस के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने आगे आकर महिला की मदद करने की कोशिश तक नहीं की। इस फुटेज ने स्थानीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया पैदा की है और अब ये मामला प्रदेश स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं रीना राजपूत ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुराल वाले लंबे समय से घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बना रहे थे। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष उन्हें घर से निकालने की योजना बना रहा है और इसी वजह से लगातार उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। शिकायत में यह भी दर्ज कराया गया कि उनके ससुर और देवर ने नहाते समय चुपके से उनका एक वीडियो बना लिया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। रीना के मुताबिक उनके ससुर ने बंदूक की बट से उन पर वार किया, जबकि उनके देवर ने सड़क पर लोहे की रॉड से हमला किया। इन हमलों के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गई। रीना का कहना है कि ये सब उस समय हुआ जब वह अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को भी पिटाई का सामना करना पड़ा। रीना ने स्पष्ट कहा कि उनके ससुराल वाले इस बात से नाराज रहते हैं कि उनकी केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। ये मानसिकता ही उनके खिलाफ लगातार हिंसा और प्रताड़ना का कारण बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने नहाते समय रीना का वीडियो बनाया ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और घर से बाहर निकालने का बहाना मिल सके। इस घटना ने समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के प्रति भेदभाव को फिर से उजागर कर दिया है। बेटियों को लेकर उपजी नाराजगी, महिलाओं पर हिंसा और उन्हें संपत्ति या बोझ की तरह देखना जैसे मुद्दे आज भी ग्रामीण समाज में गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। ये मामला इस मानसिकता का ज्वलंत उदाहरण है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामले की जांच जारी और साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। हालांकि ये भी देखा गया है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई, जिससे एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि जब तक सोशल मीडिया पर दबाव न बने तब तक प्रशासन महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेता। रीना राजपूत ने बताया कि उनकी शादी को 17 साल हो चुके हैं और इस दौरान उन्हें लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी दर्ज कराया कि उनके ससुराल वाले उन्हें बार-बार घर से निकालने की धमकी देते रहे। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें सरेआम लाठी और डंडों से पीटा गया। इस हमले में उनकी बेटी भी सामने आई तो उसे भी मारा गया। घटना की भयावहता का अंजाम इसी से लगाया जा सकता है कि ये सब सार्वजनिक रूप से हुआ और आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी महिला और उसकी बच्चियों को बचाने की कोशिश तक नहीं की। इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है, क्योंकि पीड़िता भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन है। इस वजह से प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव है कि वह मामले को गंभीरता से ले और त्वरित कार्यवाही करे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। रीना ने अपनी शिकायत में अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और आगे किसी भी नुकसान से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ससुराल वालों से उन्हें जान का खतरा है। ये मामला केवल एक महिला की पीड़ा तक सीमित नहीं बल्कि ये समाज के उस कुरूप चेहरे को भी सामने लाता है जहां बेटियों को लेकर भेदभाव, घरेलू हिंसा और पितृसत्तात्मक सोच अब भी गहराई से मौजूद है। सवाल ये है कि जब एक सांसद की बहन को इस तरह से प्रताड़ना और हिंसा का सामना करना पड़ सकता है तो आम महिलाओं की स्थिति कितनी भयावह होगी। इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मच गई है।
विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के परिवार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की आम महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है। वहीं भाजपा खेमे से जुड़े लोगों का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संपूर्ण घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि कानून और व्यवस्था के बावजूद सामाजिक सोच में बदलाव लाना उतना ही जरूरी है जितना कि कठोर दंडात्मक कार्यवाही करना। जब तक समाज में बेटियों और महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। रीना राजपूत का मामला इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। ये मामला आने वाले समय में घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नीति और अमल दोनों स्तर पर बहस को तेज कर सकता है। ये पूरी कहानी समाज के लिए एक आईना है जिसमें हमें अपनी संवेदनाओं, अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारियों को देखने की जरूरत है। जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं, उस समाज की प्रगति केवल दिखावटी हो सकती है। रीना राजपूत की पीड़ा और संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि उनके पालन में कठोरता और सामाजिक मानसिकता में बदलाव सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9।